5 देशों के समूह ब्रिक्स ने वार्षिक सम्मेलन में अपनी नई एंटी टेररिज्म नीति का ऐलान किया है। इसके तहत आतंकवादी नेटवर्कों के वित्तीय चैनलों को बंद करने समेत अनेक कदमों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की रणनीति का जिक्र किया गया है। एक घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खतरे समेत कई वैश्विक मुद्दों पर ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया। इसमें कहा गया कि हम आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करते हैं। यह जो भी है, जब भी है और जहां किसी ने भी किया है, उसे किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय संगठन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घोषणा पत्र में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक और संतुलित नजरिया अपनाने पर जोर दिया। आतंकवाद गंभीर खतरा है, यह बात इस सम्मेलन में उठाई गई और कही गई। यहाँ तक कि मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में भी आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WHO जैसे वैश्विक निकायों में सुधार लाने की ज़रूरत है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल ने भाग लिया। आतंकवाद निरोधक रणनीति नामक दस्तावेज में ब्रिक्स ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों को आयोजित करने, उकसाने, सहायता देने, आर्थिक मदद देने और बढ़ावा देने में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाने पर विचार करेगा। इसमें सभी देशों से कहा गया कि वे आतंकवाद के केंद्रों या आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार के लिए अपनी सीमाओं का इस्तेमाल रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। ब्रिक्स ने कहा कि रणनीति का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के बीच व्यावहारिक सहयोग मजबूत करना है, ताकि समय पर और सटीक जानकारी साझा करने के साथ ही आतंकवाद से लड़ा जा सके और उसे रोका जा सके। ब्रिक्स ने यह भी कहा कि आतंकवाद के और भौगोलिक विस्तार को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में दिए भाषण में आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा।